हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो इस कंफ्यूजन के साथ कि नए लॉज पढ़ें पुराने लॉज पढ़ें, क्या करें, जुडिशरी की वैकेंसीज कौन सी आ रही है, कब आ रही है, और जो जिनकी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं वो कब होगी, प्री हो गया है तो मेंस कब होगा, अब मेंस होगा तो कौन से लॉज पढ़े। उफ, ये जुडिशरी कितने सारे एग्जामिनेशंस लेगी हमारे। जुडिशरी खाली अपने एग्जाम कहाँ ले रही है, जुडिशरी तो हमें जो है एक कैंडिडेट को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत सारे हमें सवाल जो है उनके जवाब मिल ही नहीं रहे हैं, करे तो करे क्या। इन सब के बीच में भी हमें जो है गुड न्यूज़ मिली है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की एक जॉब आई है। यह जॉब क्या है, इस जॉब में आपकी एज लिमिट क्या होगी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होगी, यहाँ पर आपको पे कितना मिलेगा, आपको फी कितनी देनी है, यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, और इस जॉब से रिलेटेड सारी वह इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप करे बिना ही आपको देखना है। साथ ही एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि यह जो जॉब है वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है। आपको एज एन लीगल असिस्टेंट ऑनरेबल जजेस को असिस्ट करना होता है। तो यहाँ पर यह जो जॉब है वह किस तरह से एक जुडिशरी, जो आप जुडिशली आप कोई वर्क करते हो, आप जो एस्पिरेंट्स हो, जो आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस तरह की जॉब में भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, साथ ही आपको जुडिशरी के वर्ल्ड में एक अच्छा आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो टोटली एक बहुत अच्छी जॉब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं लीगल असिस्टेंट के बारे में। यहाँ पर यह जो जॉब है गुजरात हाई कोर्ट ने निकाली है, अहमदाबाद में है, और इसकी जो जानकारी है आप गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। कहीं कुछ जो पॉइंट है स्किप हो जाता है तो आप वहाँ से फुल इन्फॉर्मेशन भी एक बार ले सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कितनी पोस्ट है। तो टोटल 32 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वे कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कब ख़त्म होने वाले हैं। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वह 5 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 19 जुलाई 2024 रात 12 बजे तक आप जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब जो है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ी कितनी लगेगी, तो आपको जो है यहाँ पे 500 का फ़ी जमा करवाना है बैंक के थ्रू। आपकी जो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है फ़ी पेमेंट का वह यहाँ पे रहेगा। इसके रिगार्डिंग आप जो है एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे योग्यता की। इस एग्ज़ाम को जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एग्ज़ाम रहेगी लीगल असिस्टेंट के लिए, इसके लिए सबसे पहले जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसकी योग्यताएं क्या रहती है, और क्या चीज़ जो है मांगी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले उम्र की, आपका एज की। तो यहाँ पे बताया गया है कि 19 जुलाई 2024 जहाँ की आपका एप्लीकेशन फॉर्म डालने का लास्ट डेट है, तब तक आपकी जो एज है 26 मैक्सिमम होनी चाहिए। बात करते हैं रिजर्वेशन की कि यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज सेम ही रहेगी, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक जो है एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मार्क्स लाने होते हैं, परसेंटेज लाने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है एजुकेशन के रिगार्डिंग। यस, यहाँ पर आपसे लॉ की डिग्री मांगी गई है, साथ ही अपीयरेंस वाले भी इसको दे सकते हैं क्या। तो यस, अपीयरेंस वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही एक चीज़ है मेंशन करी गई है कि अपॉइंटमेंट से पहले उनको 55% का एक जो लॉ की डिग्री में मांगी गई है, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत 55% लॉ की डिग्री में मांगा गया है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का, यह भी दिखाना है। और तीसरा पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के पर है। 11th मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आपसे साइन करवाया जाएगा,
और जजेस के विवेक पर है कि आपको यहाँ पे ये जॉब है एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो। तो अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं रहता है तो यहाँ पर एक कंडीशन और मेंशन करी गई है कि आपको 1 महीने का जो है नोटिस भी दिया जाएगा किसी रीज़न से, अगर आपको टर्मिनेट यहाँ पे करना हो तो। अदरवाइज तो ये है जो जॉब होती है मेनली यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, आप साल भर में इतना अच्छा वर्क सीख जाते हैं। नॉर्मल है अगर आप किसी राज्य के ऑनरेबल जज के साथ काम कर रहे हो, हाई कोर्ट के जज के साथ काम कर रहे हो, तो आप में 1 साल में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं ये आपको खुद को ही पता होगा। तो यहाँ पर जो चांसेस रहते हैं आपकी प्रमोशंस के ही ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा तो पर्सनल यही है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप जो है अप्लाई कीजिए और खुद को जानने का और खुद को और तराशने का मौका बिल्कुल दीजिए। चलिए अब इसमें और बात करते हैं कि इसके जो अलाउंसेस भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यहाँ पे कौन करेगा, साथ ही और जो एक्टिविटीज़ है और जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं कि इसके एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, किस तरह से इसके एग्ज़ाम ली जाएगी, क्या इसमें सिलेबस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे और गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से आया है, तो यहाँ पर जो पे है आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। यस, आपको जो पे है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। फिक्स यहाँ पे पेमेंट बताया गया है और साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। इसके साथ आपको कुछ अलाउंसेस भी है, वह क्या है, तो पहला है कि आपको पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे मिलेंगे, जितने पब्लिक हॉलीडेज आते हैं वो आपको मिलेंगे। साथ ही जो वीकली हॉलीडेज होते हैं वह भी आपको मिलेंगे। 11 दिन का पेड लीव का एक जो ऑप्शन है वह आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा कुछ जैसे कि आपको कहीं अपने ऑफिस के वर्क से जाना है या कुछ काम करना है, कहीं पर ठहरना है, उनके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे डेली अलाउंसेस मिलेंगे। तो एक अच्छी पे स्केल के साथ में आपको खूब सारे अलाउंसेस भी यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसके एग्ज़ाम कैसा रहेगा, इसके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम स्कीम है वह इस प्रकार रहेगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही होगा, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वह रहेगा इंटरव्यू का, जो ओरल इंटरव्यू रहता है। यहाँ पर टोटल जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है जिसमें OMR आपको दी जाएगी। OMR में आपको यहाँ पे गोले भरने वाला जो सिस्टम है वह रखा गया है। अब ऐसा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह कौन से हैं, तो मेनली मेजर लॉज आपको सारे मिलेंगे। ओल्ड क्रिमिनल लॉज है यहाँ पे, नए क्रिमिनल लॉज नहीं है। आपको CPC, CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, TP, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो है GK यहाँ पे पढ़ना है, आपको बेसिक कंप्यूटर का यहाँ पे नॉलेज मांगा गया है, और आपको लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई है। तो 13 सब्जेक्ट है, बिल्कुल जो हम RJS के लिए तैयारी करते हैं वही सब्जेक्ट है, कुछ भी अलग से यहाँ नहीं बताए गए। हाँ, GK और जो कंप्यूटर है वह दोनों अलग है, उसके अलावा आपको अलग से कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो मेनली जो हम एकेडमिक ईयर में एकेडमी में पढ़ते हैं या तो हम कोई जुडिशरी की तैयारी करते हैं वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा, अब जो इनका फर्स्ट पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का वह रहेगा 100 मार्क्स का, और जो आपकी वाइवा रहेगी वह रहेगी 40 मार्क्स की। आपको यहाँ पे जो पासिंग मार्क है जो कि सेलेक्ट होने के लिए चाहिए वह है 50% मार्क्स। यस, आपको 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए, और जो एग्रीगेट होता है वह आपको 60% लाना होता है आपका ऑब्जेक्टिव और आपका इंटरव्यू में मिलाकर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हुई एग्जामिनेशंस के बाद। अब इसकी एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट कब होगी, क्योंकि अभी जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन आया है, इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आया है, तो इसकी एग्जामिनेशंस कब है, तो इसके एग्जामिनेशंस की डेट जान लीजिए। यहाँ पर इसकी जो एग्ज़ाम रहेगी वह 11 अगस्त 2024 को इसकी एग्जामिनेशंस का बताया गया है, और जो इंटरव्यू है उसका डेट अभी नहीं आया है। अगस्त और सितंबर का एक जो टाइम है यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से आपके पास समय है कि आपको जो है ये तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉज जो है पुराने वाले ही है। अब बात करते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या रहती है, इनके वर्क क्या रहते हैं।
तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके वर्क की। इनका काम क्या रहता है, लीगल असिस्टेंट जो बनते हैं उनका काम क्या रहता है। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि लीगल और असिस्टेंट, आपको लीगली असिस्ट करना है, ऑनरेबल जजेस को आपको असिस्ट करना है। जो भी जिस भी जज के अंडर आप साइन किए जाते हो उन जज को आपको जो है वहाँ पे असिस्ट करना रहता है। साथ ही जुडिशियल वर्क और जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वहाँ पर उनको आपको असिस्ट करना रहता है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसर्च वर्क होता है, सर्च वर्क होता है, जो कि आपको कोर्ट में बताया जाता है, वह आपका एक काम रहेगा। उसके अलावा जो कोर्ट मेकिंग नोट्स होते हैं और जो ड्राफ्टिंग होती है मेमोरेंडम्स की और एप्लीकेशंस की, वह यहाँ पे रहेगी। साथ ही आपको जो है आपकी किसी भी लीगल जो टॉपिक रहेगा, इश्यूज रहेगा, वहाँ पर आपको अपनी राय देने का भी मौका मिलेगा। तो ये तो रहा इनका वर्क। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 11 महीने का ही एक वर्क जो है आपको यहाँ पे जॉब मिली है और इतना आपको काम है, तो ऐसा नहीं है। आप जो है कितना जो एक रेपिटेटिव वर्क आप कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस को साइड में रख के आप सोचिए कि आप जो है जुडिशरी में काम कर रहे हैं, आप ऑनरेबल जज के अंडर काम कर रहे हैं, आपकी राय यहाँ पे पूछी जा रही है, आपको जो अलाउंसेस इतना दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे स्केल दिया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको फिक्स किया जाएगा और जितने भी सरकारी आपको जो लाभ है वह आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपकी जॉब एक्सटेंड भी हो सकती है। हाँ, एक जो चीज़ है वह यहाँ पे बताई गई है कि टिल आप जब ये काम कर रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन कर देते हो, उसके बाद में आप जो है अपनी एडवोकेसी नहीं करोगे। जब तक कि आप इस जॉब में रहते हो आपको एडवोकेसी करना अलाउड नहीं है। तो यह एक फुल टाइम जॉब है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन फुल टाइम जॉब है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खुद को निखारने का, तराशने का बहुत अच्छा मौका है। जुडिशरी की वैकेंसीज कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्या करे क्या नहीं करे, इन सब के बीच में अगर एक गुड न्यूज़ हमारे पास आई है तो उस गुड न्यूज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है। तो अपनी तैयारियों में लग जाइए। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह कल 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 19 जुलाई तक यह रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए। 32 वैकेंसीज के साथ में अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट आपका वेट कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा वीडियो के लिए और अलग से लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल वैकेंसी अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, जजमेंट के लिए, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है लीगल से रिगार्डिंग, वह मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो आप जो है इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पे विजिट करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ के जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, आपको बेनिफिट देने वाले हैं, तब आप उसको लाइक कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।